गुरु के बन के रहो। तुम जब गुरु के बन जाओगे तो गुरु तुम्हारा है, लेकिन गुरु के तुम नहीं बनते हो तो गुरु तुम्हारा कैसे बन जाएगा? गुरु को तो हमने अपने ख्यालात से दूर कर रखा है। गुरु को अगर अपना बनाना चाहते हो तो गुरु तुम्हारे से दूर है ही नहीं। गुरु तुम्हें भूल जाएगा, नहीं जानता। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि सत्संग का पूर्ण लाभ सतगुरु के चरणों में बैठकर परमात्मा के गुणों का बखान करने से मिलता है। बाहरी सफाई तो हम थोड़े से जतन से ही साफ कर लेते हैं, लेकिन जो अंदर मन की सफाई है उसके लिए जतन करना बहुत आवश्यक है। उसके लिए नाम का लेना बहुत आवश्यक है, सत्संग का करना बहुत आवश्यक है। और साथ ही महाराज ने बताया कि सबसे पहले अच्छे गुणों को अपनाओ, मन की शुद्धता पर विशेष ध्यान दो। मन की शुद्धता हमारे लिए भगवान के भक्ति के रास्ते खोल देती है, इसलिए हमें अपने मन को पाक पवित्र और साफ रखना चाहिए। और साथ ही महाराज ने बताया कि भगवान भाव देखते हैं, भगवान ये देखते हैं कि आपका मन कैसा है और आपके विचार कैसे हैं, इसलिए हमेशा अच्छे विचार रखिए। और साथ ही सत्संग में महाराज ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। पहला उदाहरण दिया कि अनल हक के हक को पहुंचा सूढ़ी चढ़ा मंसूर। अनल हक उर्दू का लफ्ज है ये। हक क्या है? हमारा आदि घर है, वो है। और उसके लिए उन्होंने नाम क्या लिया? अनल। अनल हक, अनल हक खुदा का घर, खुदा का नाम। उस घर में पहुंचने के लिए वर्णात्मक जो कहने सुनने में आता है वो वर्णात्मक कहलाता है, लेकिन धुनात्मक नाम कौन सा है? जो धुन के रूप में है। तो धुनात्मक नाम उसकी धुन है। धुन को आप ना लिख सकते हो, ना पढ़ सकते हो, देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो। जिस चीज को अनुभव किया जाता है उसका रूप रंग आकृति क्या होगी, क्या बखान करोगे, कैसे बताओगे? संतों ने गुणगान करण का, महापुरुषों ने, संतों ने, ऋषियों ने, मनीषियों ने, ज्ञानियों ने, जो भी उनकी तलाश में निकले उन्होंने प्रयास किया कि उनका गुणगान करें, लेकिन उनका क्या गुणगान हो सकता है? उनका गुणगान हो नहीं सकता। लेकिन उनकी जितनी महिमा गाओगे, जहाँ भी देखना चाहोगे, अगर गौर करोगे तो एक छोटे से पत्ते की तरफ देखते देखते आपको उस ज्ञान से आदि से लेके अंत तक चले जाओगे तो भी पता नहीं चलेगा। एक छोटा सा बीज जमीन में पड़ता है, अंकुरित होकर फूटता है, संघर्ष करता है, कभी बरसात से, कभी गर्मी से, कभी सर्दी से। इंसान उसको तोड़ता है, पशु पक्षी तोड़ते, कुल्ला फूटता है, ऊपर बढ़ता है, बढ़ता चला जाता है। बढ़ते बढ़ते अनेकों टहनियाँ फूटती हैं, फल लगते हैं, फूल लगते हैं, छांव देता है। आप जैसे अनेकों बीज पैदा करता है और वही बीज फिर बखेर देता है। ये कुदरत का खेल नहीं तो किसने किसका है? ये उसका ज़हूर आपको नहीं दिखाई देता तो कैसे दिखाई देगा? किसने उसको पाला पोसा, किसने उसकी रक्षा की, किसने उसको ऊपर बढ़ाया, किसने उसके पत्तों में रंग भर दिया, किसने फूलों की चतुराई से कटिंग कर दी उसकी, किसने उसमें बीज डाल दिए, कितनी चतुराई से इसको अंदर से बंद कर दिया। महात्माओं का असूल होता है कि जब कोई पास में बैठा होता है या तो सब खाएं उसको प्रसाद रूप में, या अकेले वो खाते नहीं हैं। अगर खाते भी हैं तो अगर दे भी दिया जाता है किसी को, ताकत होती है उसमें। नारद पिछले जन्म में दासी का पुत्र था और उसकी माँ महापुरुषों से झूठा प्रसाद जो लेके आती थी, उस प्रसाद के कारण नारद का जन्म हुआ। नारद वो मुनि हुआ कि मुनि श्रेष्ठ कहलाया दुनिया में। संतों के प्रसाद में ताकत होती है। छू दे होना संत चाहिए। संत कौन? जिसने नाम की कमाई की हो। जिसके पल्ले नाम की दौलत नहीं है वो महात्मा नहीं है, संत नहीं है, गुरु नहीं है। और जैसे इंसान का झूठा खाओगे वैसे ख्यालात आपके हो जाएंगे वैसे ही, क्योंकि हर चीज़ में हम अपने गुण दोष छोड़ते रहते हैं। हमारे छूने में भी उसके दोष चले जाते हैं। यहाँ तक कि बच्चों को, अगर कोई पुराने ज़माने की बात थी, जब बच्चा होता था ना घरों में, तो क्या करते थे कि जो समझवान ज्ञानवान औरत होती या आदमी होता ज़्यादा बुद्धिमान, उससे घूंटी दिलाते थे। बल्कि मैंने तो यहाँ तक देखी है कि अपने ऐसे संस्कार थे, कोई समझवान घर में बुजुर्ग आदमी होता, दादा या कोई और, जिसको समझते कि हाँ भाई ये अच्छा आदमी है, समझदार है, तो क्या करते थे, उसके धोती को पानी में भिगो कर उसको निचोड़ के और उसमें से 2 बूंद पानी की निकाल के बच्चे को उसकी घूंटी देते थे, ताकि वो बच्चा उस जैसा हो। इतना असर मानते हैं। ये बात भी सही है, विज्ञान इस चीज़ को सिद्ध करता है, लेकिन हमारा ज्ञान विज्ञान तो बहुत पहले से बहुत विकसित था। देते थे, ऐसा करते थे। लेकिन आज बच्चों को घूंटी कहाँ मिलती है? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में कौन देता है घूंटी? जो देते हैं
क्या पता वो घर से तंग हैं, दुखी हैं, कैसे हैं। एक इंसान अगर अच्छे ख्यालात से कोई चीज़ किसी को देता है, उसके ख्याल को बदल देगा। अगर कोई रोते हुए किसी को घुट्टी देता है, बच्चा सारी ज़िंदगी रोएगा। वो अगर हंसते हुए देता है तो बच्चा सारी ज़िंदगी हंसता हुआ रहेगा। ये आजमा के देख लेना, ये झूठी बात नहीं है, लेकिन हमारा इन चीज़ों की ओर ध्यान कहाँ है। हम तो अपने बारे में ही नहीं सोचते, बच्चों के बारे में कहाँ सोचेंगे। बच्चे को जन्मते ही हम ऐसी चीज़ें खिलानी देनी शुरू कर देते हैं कि जिनका विपरीत प्रभाव पड़ता है उनके ऊपर। बड़े होने के बाद उनको स्कूल में, हॉस्टल में छोड़ देते हैं। माँ बाप से संबंध ही नहीं है, माँ बाप से, रिश्तेदारों से प्यार ही नहीं है। उनको वो जानते तक नहीं है कौन रिश्तेदार है, कौन मामा है, कौन फूफा है, कौन भाई है, कौन तुम्हारा क्या लगता है। बल्कि कभी वो जवान होने पे, पढ़ाई पूरी होने पे और उनके पास जाते हैं तो कहते हैं ये अंकल कौन आया है, उसको पता नहीं तेरा मामा है। मामा कौन होता है? मैं बोला कि मेरा भाई है। जब माँ बताती है ये मेरा भाई है, उसका कोई लगाव नहीं है बच्चे का। उनमें सामाजिकता नहीं आ पाती तो प्यार कहाँ से होगा। जब इंसान के दिल में प्यार नहीं है तो भक्ति के रास्ते पर कैसे चलेगा। जिसका भाई से प्यार नहीं, माँ बाप से प्यार नहीं, बहन से प्यार नहीं, रिश्तेदारों से प्यार नहीं, गुरु से क्या प्यार करेगा। वो गुरु से भी वही प्यार करेगा जिसका घर में प्यार है। जिसके दिलों में प्यार का बीज डला हुआ वो सबसे प्यार करेगा, और जिसके दिल में नफरत है वो सबसे नफरत करेगा, अपने आप से भी नफरत करेगा, क्योंकि उसके अंदर नफरत भरी हुई है। लेकिन संतों ने हमेशा प्यार का पाठ पढ़ाया। अगर नफरत का पाठ पढ़ाते हो, नफरत ऐसा बीज डाल देती है जो बर्बाद करके रख देती है, भाई भाई को जुदा कर देती है, परिवार को तबाह कर देती है। वो तो ऐसे दुश्मन बना देती है। देखते नहीं हो भाई भाई कोर्ट कचहरियों में क्या करते हैं, 2 पैसे के लिए, थोड़ी सी ज़मीन के लिए, थोड़ी सी संपत्ति जायदाद के लिए। भाई भाई को नहीं जानता। एक खून से पैदा होते हैं, एक माँ का दूध पी के एक ही घर में पले बढ़े होते हैं, एक जैसे संस्कार होने पे एक दूसरे के दुश्मन क्यों हो गए। वो नहीं मिलता उनकी अच्छी शिक्षा, नहीं उनका लालन पालन ठीक ढंग से होता, नहीं उनको अच्छे संस्कार मिलते। फिर उनसे हम क्या आशा रख सकते, किस रास्ते पर जाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन बात मंसूर की थी। ये बात सुनना, उसने देखा वो दूध थोड़ा बचा, कहने लगा बेटी ये तेरे लिए प्रसाद है, तुम ले लो। लेकिन भक्ति एक ऐसी चीज़ है, इंसान के ख्यालात में पहले ही बता देती है कि क्या होने वाला। लड़की को पता था तेरा भाई आया है, उसको यह भी पता था वो जांचने के लिए आया है। उसने महात्मा से कहा, महात्मा जी मैं तो आपसे शीत प्रसाद रोज़ाना लेती हूँ, आज का प्रसाद आप मेहरबानी करके जो बाहर बैठा है उसको दे दो। उसका भाई हैरान हो गया कि इसको कैसे पता लग गया, मैं तो बहुत छिपके और लेट आया था। बोले बाहर कौन है बेटी, कि पूछ लो। आवाज़ दी, वो अंदर आया। बात सारी सुन ली थी, गलती उसको महसूस हो गई थी, महात्मा के पैर गिर गया, माफ़ी मांगने लगा, कहने लगा महात्मा जी मुझे माफ़ी करो। क्या करते महात्मा, महात्माओं की दृष्टि पड़ी, संत की पड़ी नज़र होया बजर। तवज्जो करके जिस पर दृष्टि डाल देते हैं उसको एक पल में चढ़ा देते हैं। लेकिन संत किसी का बुरा नहीं करते हैं, संतों का कोई बुरा करो। जितने भी अवतार आए उन्होंने राक्षसों का संहार किया, कुल के कुल खत्म कर दिए। लेकिन संत जितने भी आए उन्होंने किसी जीव को भी तकलीफ नहीं दी, चाहे संतों के साथ दुनियादारों ने जुल्म किए, सबके साथ किए। कबीर साहब के साथ क्या किया, जंजीरों में बांध के नदी में गिरवा दिया, खूनी हाथी के नीचे उसको फेंका गया। रविदास जी के हाथ काटे गए, पलटू साहब को ताते तेल के कढ़ाई में डाला गया। जितने भी संत हुए, नानक साहब से जेल में चक्की पिसाई गई बाबर बादशाह ने। जितने भी संत आए लेकिन उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया। जब भी उनसे पूछा गया कि परमात्मा ने भी साक्षात पूछ लिया कि बोलो क्या करें, अगर कहो तो इनके साथ मैं ये कर दूं, तो संतों ने कहा कि आप अगर करना ही चाहते हो और मेरे से पूछते हो तो इनकी बुद्धि को ठीक कर दो, इनको सद्बुद्धि दो, अच्छे विचार दो, इनके हृदय में वो चीज़ भर दो कि जिसके कारण इनकी दुर्बुद्धि और ये बुरे विचार और बुरे ख्यालात निकल जाए। तो संतों ने किसी जीव को कोई तकलीफ नहीं दी, चाहे उन्होंने संतों के गले काट दिए, फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, मालिक इसको सद्बुद्धि दे। महात्मा ने उसको माफ़ करके और कहने लगा बेटा कोई बात नहीं। मुसलमान फ़कीर था, सिर पर हाथ रख के कहने लगा, हम जैसे कहते हैं कि राम राम किया कर,
जैसे रामानंद जी ने कबीर साहब को कहा था सिर पे हाथ रख के कि बेटा राम राम कर, उन्होंने भी ऐसा कह दिया कि अनल हक जब, अनल हक कह दिया, उसको सिर पे हाथ रख दिया, गुरु का सिर पर हाथ रखा गया, आशीर्वाद उसको मिल गया। आशीर्वाद मिलने का मतलब होता है कि मन से कोई किसी के लिए अच्छी दुआ कर दे। गुरु जो दुआ करता है वो शिष्य नहीं जानता। हम तो हर बार जाते हैं, ये बहन जाती है सिर आगे कर देती हैं कि ले सिर पर हाथ रख मेरे, अरे सिर पर हाथ रखा गया, गुरु के होगे नाम ले लिया, वो सिर पर हाथ रखा गया। अब तो इसका हाथ है हमारे ऊपर धूप नहीं लगने देता। गुरु के हाथ का मतलब होता है कि उसका आश्रय ले लिया हमने, शरण ले ली, गुरु तुम्हारी रक्षा करेगा, लेकिन तुम गुरु के बन के रहो। तुम जब गुरु के बन जाओगे तो गुरु तुम्हारा है, लेकिन गुरु के तुम नहीं बनते हो तो गुरु तुम्हारा कैसे बन जाएगा? गुरु को तो हमने अपने ख्यालात से दूर कर रखा है। गुरु को अगर अपना बनाना चाहते हो तो गुरु तुम्हारे से दूर है ही नहीं। गुरु तुम्हें भूल जाएगा, नहीं जानता। हम तो करते क्या है, गुरु के पास जाके भी कहते मुझे पहचाना। भाई गुरु पहचाने या ना पहचाने, तुम गुरु को पहचानते हो कि नहीं? तुम पहचानो गुरु को, जरूरत तुम्हारी है। क्यों पूछते हो गुरु से ये बात, गुरु पहचाने या ना पहचाने? पहचान किसकी चाहिए? हमारी क्या पहचान है? एक सच्चा सतगुरु का नाम है, बाकी सब मिट्टी है। फरीद साहब कहते देख फरीदा मिट्टी खुली, मिट्टी खोद के डाल रखी थी, मुर्दे को दबाने लग रहे थे, देख के मिट्टी को बोला कि देख फरीदा मिट्टी खुली, कि मिट्टी उखाड़ रखी है। और बोला उसको जब दबा दिया तो बोला मिट्टी उत्ते मिट्टी डुल्ली, कि मुर्दे को दबाया उस पर भी मिट्टी डाल दी। ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, क्यों करता बंदा मेरा मेरा, क्या करता है मेरा मेरा? सबकी मिट्टी होनी है। सच्चा तो एक नाम है, प्रभु है, बाकी तो सब मिट्टी मिट्टी, हम भी मिट्टी हैं। मिट्टी के खेल खिलौने हैं ये। अनेक बार के बनाता है, काल महाराज ने बनाए हैं। जैसे कुमार गढ़ देता है ना, कितनी चीज़ें बनाता है, लेकिन हम याद नहीं रखते, भूल जाते हैं। जितनी खेड़े ठेकरीर घड़ घड़ गए कुमार, चेजारे भी चले गए गणे चुनावनहार। जितने सभ्यताएं उजड़ी हुई देखते हो, उनमें टूटे हुए बर्तनों के अवशेष मिलेंगे। उनको बनाने वाले थे, कारीगर थे, वो कारीगर भी चले गए, उनको बनवाने वाले भी चले गए। लेकिन यही जगत की रीत है, एक आता है एक जाता है, परंतु एक अपना काम करके चला जाता है और एक इंसान यहाँ से भार लदा के जाता है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारे साथ संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि अगर हमें अपने मन के मैल को धोना है, अपने विचारों को ख़त्म करना, बुरे विचारों को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करना है, तो उसके लिए हमें सत्संग अवश्य करना चाहिए। हमें संतों शरण में चलना चाहिए और गुरु का बखान करना चाहिए। और साथ ही महाराज ने बताया कि जो इंसान गुरुमुख होता है, जो इंसान गुरु के प्रति वफादार होता है, उस इंसान के जीवन में हमेशा सुख आता है और उस व्यक्ति के जीवन से परेशानियाँ चले जाती है और हमेशा वह व्यक्ति खुश खुश रहता है। और साथ ही महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है। कृपया इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमयी अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए राधा स्वामी।